देखिए क्वेश्चन नंबर 26 तक हम लोग ने सोल्यूशन किया था, ये है 27 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एबीसी का आधार, त्रिभुज एबीसी का आधार 10 सेंटीमीटर है। एक रेखा एक्स वाई जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है आधार बीसी के समानांतर खींची गई है, जो भुजाएं AB एवं AC को क्रमशः एक्स वाई पर काटती हैं। AC बराबर 5 सेंटीमीटर है, ए वाई का मान कितना होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार हम लोग कर चुके हैं और ये जानते भी हैं कि अगर कोई एक लाइन बेस के पैरेलल खींची जाएगी, जैसे ABC ये ट्रायंगल है, XY ये पॉइंट है, तो AXY और ABC जो है आपके समरूप होता है, सिमिलर होता है। कई बार हम लोग देख चुके हैं, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये वाला एंगल जो है ये कॉमन है, तो इसलिए समरूप हो गया। और समरूप अगर हो गया तो AB AX का अनुपात, AC AY का अनुपात, BC XY का अनुपात। अब इसमें जो जो वैल्यूज दी है पहले उसको फीड कर लेते हैं। जैसे AC की लेंथ टोटल जो है वो है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। इसी तरह से जो XY है वो 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, XY 3 सेंटीमीटर है। और आधार जो है ये है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब जो लेंथ आपको निकालनी है वो किसकी निकालनी है, AY की लेंथ निकालनी है। तो जैसे आपको पता है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल AXY के, तो हम कहेंगे कि AB अपॉन AX बराबर BC अपॉन XY बराबर AC अपॉन AY, ये दिया हुआ है। जिसमें से आप देख रहे हैं कि AB AX से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। BC की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, XY 3 सेंटीमीटर है, AC आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और AY आपको निकालना है। 5 2 टाइम्स कैंसिल कर दें तो AY बराबर हो जाएगा, दैट इज 3/2 सेंटीमीटर, जो कि कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। ये तो 1.5 सेंटीमीटर दैट इज डी वाली वैल्यू इसकी हो जाएगी। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो जो क्वेश्चन है इस तरह के बहुत सारे आप क्वेश्चन कर चुके हैं जो समरूपता पर आधारित होते हैं, सिमिलैरिटी पर। और इसमें बस या तो सिमिलैरिटी का नियम लगाइए या फिर जो है आपके रूल आप लगा सकते हैं, किसका वो लगा सकते हैं आपके थेल्स का प्रमेय। अगर ये दोनों भुजा की बात कहें तो थेल्स का प्रमेय लगाइए, अगर बेस के साथ अगर दो में से कोई एक भुजा कर रहा है तो सिमिलैरिटी का रूल लगाइए। तो दोनों से आप इस तरह से निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ABC में, ट्रायंगल ABC में एंगल B एंगल C के अंत अर्धक बिंदु O पर मिलते हैं। यदि A का मान 70 है तो BOC का मान कितना है। ये भी आप कई बार आप पढ़ चुके हैं, इसलिए कोई ABC ये है। अब आप देख रहे हैं यहां पर एंगल B का अर्धक कह रहा है और एंगल C का अर्धक जो एंगल का है, ये दोनों O पर मिलते हैं। तो आपको पता है कि A जो है वो दिया गया है आपके 70 डिग्री, तो हमें पता है कि एंगल BOC क्या होगा। दो थ्योरम हम लोग ने पढ़े थे, तो आंतरिक द्विभाजक जो मिलता था वो कहाँ मिलता था, दैट इज 90 प्लस A/2 पे। तो इसलिए एंगल BOC निकालना है, डायरेक्ट आप निकाल लीजिए। बाह्य अर्धक जो मिलते थे 90 माइनस A/2 पे, तो ये है 90 प्लस A/2, तो 90 प्लस 125/2, सॉरी 70/2, दैट इज 125 हो जाएगा। तो 90 प्लस 35 125 हो जाएगा, तो 125 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट थ्योरम है, कई बार क्वेश्चन आ चुका, एक तरह से बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है जिस थ्योरम को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अर्धक वाले क्वेश्चन जो आंतरिक जो है आपके कोण के और बाह्य कोण दोनों के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 है, ट्रायंगल ABC में एंगल B 70 डिग्री, एंगल C 40 डिग्री, ABC पर बिंदु
P तथा Q इस प्रकार है कि AP एंगल BAC का आंतरिक अर्धक और AQ परपेंडिकुलर टू BC है, ऐसी स्थिति में QAB बराबर होगा ABC। क्योंकि ये एंगल ज्यादा है 70 और ये एंगल कम है 40, ये ABC हो गया। जब ये पता है 70 40 मिलकर के 130 हो गया, तो बाकी ये 50 डिग्री हो ही जाएगा एंगल ए। तो ये जो है आपके एंगल है 50 डिग्री। अब यहां पे अगर हम कहें, ये कह रहा है एंगल ए का अर्धक, कोण का अर्धक, कोण का अर्धक जो है, बाइसेक्टर जो है, ये जो है AQ BC पर लंब है, और यहां से कह रहा है ए से एक लंब भी डाला गया है, ये लंब है, और ये लंब जो डाला गया है ये है ये AQ है, सॉरी, और ये AP है, जो अर्धक है वो AP है ये। तो QAP का मान निकालना है, ये एंगल निकालना है, ये एंगल आपको निकालना है। देखिए बहुत आसानी से निकल आएगा, इजीली निकल आएगा। वजह ये है, ये जो है आप निकाल सकते हैं 70 और 40 से 110 डिग्री है, ये 70 है तो 35 ही हो जाएगा, 35 ही हो जाएगा, तो 35 डिग्री टोटल ये है, ये 35 डिग्री है, 35 डिग्री ये भी है, 35 डिग्री है। अब देखिए ये एंगल निकल आएगा, ये एंगल कैसे निकल आएगा, ये 70 है, ये 90 है, तो बाकी ये बचा निकल आएगा 20 डिग्री। तो अगर 20 डिग्री ये है, 35 यहां से यहां तक है, ये टोटल 35 है यहां से यहां तक, ये है 20, तो बाकी बचा कितना 15 डिग्री, तो इसलिए यहाँ पे 15 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो इसलिए 15 डिग्री इसकी वैल्यू होगी। फिर से क्वेश्चन समझ लें, एक बार बड़ा डायग्राम बना लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है ABC एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल B 70 डिग्री है, एंगल C 40 डिग्री है, और ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। कह रहा है इसका एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये 35 हो गया, ये 35 हो गया, ये मिल रहा है कहां AP पर, जबकि यहां से कह रहा है कि एक लंब भी डाला गया है, परपेंडिकुलर डाला गया है जो AQ है, और QAP आपको निकालना है। जब हमें पता है कि ये पूरा एंगल 35 है, तो ये एंगल आप निकाल सकते हैं। ये एंगल कैसे निकालेंगे, क्योंकि ABQ में ये 70 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा, 20 डिग्री, ये 20 डिग्री है, और टोटल ये डिग्री 35 है, 35 है, तो ये डिग्री कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। 35 में से 20 माइनस कर दिए तो 15 डिग्री हो जाएगा। 40 और 70 40 ये 70 ये मिलके 110 हुआ, 180 में 110 घटाई 70 बचा, वो 70 डिग्री ये हो गया। एंगल बाइसेक्टर ने 35 कर दिया इसे। अब ये एंगल जो कि ABP है, BAP है, BAP 35 डिग्री हो गया, जबकि ये कह रहा है ये लंब है, लंब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये 90 है, ये 70 है, तो ये एंगल मिल गया 20 डिग्री, जबकि यहां से यहां तक पूरा जो है ये 35 है, तो ये 35 डिग्री था, ये 20 डिग्री है, तो 35 में 20 माइनस कर दिए तो 15 डिग्री आ जाएगा। इसलिए QAP जिसको आपको निकालना था वो कितना है 15 डिग्री इसकी वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि ट्रायंगल ABC में एंगल ABC ACB के अर्धक O पर मिलते हैं तो एंगल BOC बराबर होता है, डायरेक्ट थ्योरम है, तो वो 90 + A/2, ये आपको पता ही है,
ए ये है, बी ये है, सी ये है, अगर ये कोण के अर्धक हैं ओ पर मिलते हैं तो एंगल बी ओ सी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 प्लस ए बाय 2, ये हो जाएगा। तो 90 प्लस ए बाय 2 सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन, एक आयत एबीसीडी की भुजा AB 16 सेंटीमीटर, AD 8 सेंटीमीटर है। MNP AB AD DC के मध्य बिंदु है। BMNP को जोड़ने पर बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? A B C D ये चतुर्भुज है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ये आयत है, रेक्टेंगल है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। AD का मध्य बिंदु, AD 8 सेंटीमीटर है। MNP AB AD DC, AB AD और DC के मध्य बिंदु हैं जो कि M N और P हैं। तो BMNP को जोड़ने पर जो बना चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको। ये आपको क्षेत्रफल निकालना है BMNP का। देखिए ये 16 सेंटीमीटर दिया है तो ये 8 सेंटीमीटर हो गया, ये 8 सेंटीमीटर हो गया। ये 8 सेंटीमीटर दिया है तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। ये 16 है तो 8 सेंटीमीटर ये है, 8 सेंटीमीटर ये है, बाकी 8 सेंटीमीटर ये है। ये ठीक है। दो तरीका है इस क्वेश्चन को निकालने का। दो तरीका क्या है कि अगर हम इस आयत में से ये तीनों ट्रायंगल के क्षेत्रफल माइनस कर दें तो BMNP का जो है आपके मान आ जाएगा। तो पहला तरीका देख लें, जो आपको बेहतर लगेगा उससे करिएगा। BMNP क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? चतुर्भुज रेक्टेंगल ABCD में से माइनस कर दें त्रिभुज ANM, त्रिभुज DNP, त्रिभुज PCB। तो ABCD में से अगर कहें तो 16 इंटू 8, ये तो इसका क्षेत्रफल हो गया। फिर हाफ ANM, ANM में हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ 4 इंटू 8। फिर DNM निकालेंगे तो हाफ बेस इंटू हाइट 4 इंटू 8 माइनस हाफ, ये हो गया 8 इंटू 8, 8 इंटू 8। अब देखिए 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो 6 8 48, 4 8 4 12, 128। ये 128 है। 128 में से 16 और 32 64। तो 128 में से 64 माइनस करेंगे तो 64 आ जाएगा। ये 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये आपका एक तरीका हुआ कि इस आयत में से तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल हाफ बेस इंटू हाइट लगा करके माइनस कर दीजिए, आपका ये आंसर आ जाएगा। एक तरीका आप ऐसे अपना सकते हैं। दूसरा मेथड क्या कर सकते हैं आप, A B C D ये दिया हुआ है, M N
MNP, MNP ये है, 8 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 ये है, 4 4 ये है। इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। अब अगर आप इसको ज्वाइन कर दें ये, तो आप देखेंगे कि एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया। ये 90 डिग्री है। यहां से अगर हम लंब डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अब बेस इसका कितना हो जाएगा? MP, ये भी 8 हो जाएगा। इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो बेस इसका कितना है? 8 है, और हाइट इसकी कितनी है? इसकी भी 8 है। तो अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो चतुर्भुज BMNP का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ट्रायंगल MNP प्लस ट्रायंगल MPB। तो इसमें क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट, 8 इंटू 8 प्लस हाफ 8 इंटू 8। 2 4 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 2 4 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 32 32 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये है आपके इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसका आपने निकाल लिया अलग, इसका निकाल लिया अलग, तो दोनों मिल करके आपके चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा इस मेथड से, क्योंकि दोनों ट्रायंगल को निकाल करके डायरेक्ट निकाल देंगे। और या फिर जैसे आप करना है, आयत के क्षेत्रफल में से ये 3 त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए। दोनों तरीके से आ सकता है, जो आपको आसान लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चतुर्भुज ABCD में एंगल B एंगल D 90 डिग्री हो, तो CD स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर किसके बराबर होगा? ABCD। अब ये कह रहा है एंगल B और एंगल D 90 डिग्री है, ये 90 है, ये 90 है। बाकी A और C के बारे में कुछ नहीं कहा गया, जबकि अगर ये दोनों 90 होंगे तो चारों 90 हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम 2 मान करके चलते हैं। अब कह रहा है CD स्क्वायर माइनस CB स्क्वायर निकालना है। तो CD स्क्वायर कैसे निकलेगा? इसको अगर हम ज्वाइन कर दें, इस ट्रायंगल से CD स्क्वायर निकालना है, तो CD स्क्वायर कैसे निकलेगा? AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। तो CD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से निकाला। अब CD स्क्वायर आ गया, CB स्क्वायर निकालें। CB स्क्वायर कैसे निकलेगा? AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो CB स्क्वायर निकालें, तो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा CD स्क्वायर माइनस CB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर माइनस माइनस प्लस AB स्क्वायर। तो AC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। AB AD के टर्म्स में AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो बी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगना है इसमें, और पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ही आपने CD स्क्वायर निकाला, CB स्क्वायर निकाला। इन्हीं दोनों का अंतर को पूछ रहा है, डिफरेंस को, तो ये आप निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक त्रिभुज, एक ट्रायंगल PQR में यदि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर, QR बराबर 20 सेंटीमीटर, RP बराबर 25 सेंटीमीटर हो, तो तीनों न्यून कोण है, P अधिक कोण है, बाकी शेष न्यून कोण है, Q समकोण है और Q अधिक कोण तथा शेष न्यून कोण है। P, Q,
ठीक है। पी क्यू कह रहा है 10 सेंटीमीटर है, क्यू आर 20 सेंटीमीटर है और आर पी ये है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए समकोण से शुरुआत करें हम। जो एंगल होता है 90 डिग्री है या 90 से कम है या यही एंगल मोर देन 90 डिग्री है। तो अगर एक एंगल मोर देन 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा कि P जो है वो बड़ा है, ऑब्ट्यूस एंगल है, बाकी शेष न्यून कोण है। समकोण है तो राइट एंगल ट्रायंगल है, और सभी तीनों अगर न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, तो ये भी हो सकता है। Q अधिक कोण है, बाकी जो है एक्यूट एंगल है, ये भी हो सकता है। तो ये तीनों के लिए चेकिंग करना होगा। चेकिंग कैसे करेंगे हम लोग? करेंगे यहां से। दो छोटी जो लेंथ है वो है 10 और 20, और बड़ी लेंथ कितनी है? 25 है। तो देखिए अगर हम कोई ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, अगर इसकी लेंथ 10 है और इसकी लेंथ 20 है, सपोज कर लीजिए, जो भी लेंथ है, दस और 20। अब 10 लेंथ किसकी कही है? 10 है पी क्यू की और क्यू आर की 20 है। पी क्यू क्यू आर, पी क्यू क्यू आर। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता तो ये कितनी लेंथ होती? 10 का स्क्वायर दैट इज 100, 20 का स्क्वायर दैट इज 400, जो कि कितना होता? √500। √500 होना चाहिए था, लेकिन 25 लेंथ ये दी है, 25 मतलब √625। तो अगर राइट एंगल होता तो इतना होता। राइट एंगल से ज्यादा है या कम है? अगर ये लेंथ राइट एंगल से ज्यादा दी है, इसके मतलब ये एंगल क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल है। अगर मान लीजिए यही 25 ना दी रहती, मान लीजिए सपोज कर लीजिए 22 दी रहती, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता? तो फिर जो वैल्यू होती वो होती 484 अंडर रूट में। अगर ये 22 होती तो 22 का स्क्वायर क्या होता? 484। तो इससे कम होती, तो इससे कम ये पी आर लेंथ इससे कम कब होगी? जब 90 से कम होगी एंगल, और 90 से ज्यादा बढ़ा देंगे इसको तो ये पी आर बढ़ता जाएगा। तो बी आर कब रहेगा? 90 डिग्री पे। पी आर से कम करेंगे एंगल छोटा हो जाएगा, पी आर को छोटा करेंगे तो एंगल एक्यूट हो जाएगा, पी आर से बड़ा करेंगे ऑब्ट्यूस हो जाएगा, क्योंकि √625 इज ग्रेटर देन √500 जो आ रहा है। इसलिए एंगल क्यू जो है, इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। क्यू का मान क्या है? 90 से बड़ा है, और क्यू का मान अगर 90 से बड़ा है तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? ऐसी कंडीशन में जो है आपके क्यू की वैल्यू जो है आप देख सकते हैं कि ऑब्ट्यूस है। अगर एक ऑब्ट्यूस है तो बाकी पी और आर क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में टोटल कोण कितना होता है? 180। अगर एक 90 से ज्यादा हो गया तो क्या दूसरा कभी 90 या 90 से ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब दोनों का मान एक्यूट एंगल होगा। तो क्यू एंगल क्यू क्या है? मोर देन 90 डिग्री है। तो ऑप्शन में क्या होगा? Q is an obtuse angle and other two are acute। तो D वाला ऑप्शन हो जाएगा। Q अधिक कोण है, बाकी शेष न्यून कोण है। तो ये जो है आपके ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसकी जांच करेंगे। जबकि फॉर्मूले ऐसे भी आते हैं जो एक तरह से कोसाइन लॉ है। साइन लॉ और कोसाइन लॉ जो आपने जो है आपके कोर्स में नहीं है, अगर आप जो है ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं तो साइन और कोसाइन लॉ में या ज्योमेट्री में भी आपको इस्तेमाल होता है कि जहां पर अगर भुजाएं दी हैं, कोण निकालना है, तो उसको भी आप लगा सकते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन इतना लंबा काम ही नहीं है। यहां तो आईक्यू वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। अब ये एंगल पहले निकालें, फिर ये निकालें, फिर ये निकालें, तो 3 बार एंगल आप निकालेंगे, कितना लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। क्या है? रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है।
दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन सिंपल सा है। सिर्फ आपको यह देखना है कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल होता, एक 10 और 20 अगर भुजा है छोटी वाली, तो बड़ी वाली भुजा 25 से छोटी होती, अर्थात रूट 500 होती। लेकिन 500 से बड़ी आ रही है, इसके मतलब कि इस लेंथ से ये और बड़ी हो गई, मतलब P और R स्ट्रेच हो गए। जब स्ट्रेच कब होंगे? जब ये एंगल क्या हो जाएगा? मोर देन 90। अगर अंडर रूट में ये वैल्यू इससे छोटी होती तो इसका मतलब कि एंगल 90 ना बन करके कम एंगल बनता, तो इसका मतलब एक्यूट होता फिर। तो इसलिए Q जो है मोर देन 90 डिग्री है, और जो आपके अन्य दो जो कोण है वो क्या है आपके? लेस देन 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समकोणिक त्रिभुज ABC B पर समकोण बनाता है। A से खींची गई रेखा BC को E पर, C से खींची गई रेखा AB को D पर इस प्रकार मिलती है कि AE is to CD बराबर 13 सेंटीमीटर, BE बराबर 5 सेंटीमीटर है, AD बराबर CE के है। AD की लंबाई निकालना है। डायग्राम पहले बना लें, फिर नेक्स्ट पेज पे हम लोग बड़ा डायग्राम बना लेंगे। ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, जो B पर समकोण है, B पर राइट एंगल है, ABC। A से खींची गई रेखा BC को E पर, BC को E पर मिल रही है, और C से खींची गई रेखा AB को D पर मिल रही है। C से खींची गई रेखा AB को D पर मिल रही है। ये AE और CD दोनों की लेंथ कितनी दी है? 13 सेंटीमीटर। 13 ये भी है, 13 ये भी है, दोनों लेंथ 13 है। BE की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, BE की लेंथ ये 5 सेंटीमीटर दिया है। तो AD बराबर CE के है, AD बराबर CE के है। तो इसको अगर हम x मान लें तो ये x हो जाएगा। लेंथ ऑफ AD, यही x निकालना है आपको। देखिए पहले हम ट्रायंगल ABE लेंगे, 13 ये है, 5 ये है, तो AB की लेंथ कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। तो ट्रायंगल ADE में अगर आप देखें, ABE में देखें तो जो लेंथ है AB, ये कैसे निकलेगी? अंडर रूट AE का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये निकल आया। अब ये 12 है तो, और ये x है, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये लेंथ हो जाएगी 12 माइनस एक्स, ये 12 माइनस एक्स हो जाएगी। अब देखिए 12 माइनस एक्स का स्क्वायर 5 प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। अब BDC में देख लीजिए, ठीक है। AB की लेंथ पहले हम लोग ने निकाल लिया, क्यों? क्योंकि ये 5 दिया था, ये 13 दिया था, 13 ये 5 ये, तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब 12 माइनस एक्स ये है इस ट्रायंगल BDC में, इसमें अगर आप देखेंगे तो जो है 12 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये जो है प्लस 5 प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। तो अब यहीं पर आपको ये देखना है कि वैल्यू क्या होगी। अब यहां पर क्या वैल्यू होगी? एक तो ये है कि इसको आप सॉल्व कर लें, और हमने आपको बताया कि द्विघात समीकरण कभी मत लगाइए। द्विघात समीकरण अगर आप लगाएंगे, देखिए ये इक्वेशन आपका बना है, अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे तो फिर सॉल्यूशन के लिए क्या है? 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। हम
हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब भी कोई क्वेश्चन हो तो उसमें देखिए कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है और जो आपके पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, तो अगर एक विकर्ण 13 दिया है तो क्या कोई ट्रिपलेट ऐसा है जो 13 को सेटिस्फाई करता हो या 13 का वर्ग बनाता हो? तो है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। बस समझ जाइए कि एक है 5 का स्क्वायर, एक है 12 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी रख दें हम कि जिससे 5 और 12 आ जाए? तो अगर हम यहां पे जो है आपके 7 रख दें x की वैल्यू, देखिए तो 12 माइनस 7 5 ये हो जाएगा और 5 प्लस 7 12 ये हो जाएगा। तो सीधे समझ में आ रहा है x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 7 है। समझ रहे हैं ना? इसको इससे कंपेयर कर लीजिए। 12 माइनस एक्स का स्क्वायर है तो ये 12 का स्क्वायर तो होगा नहीं, ये 5 का स्क्वायर होगा। तो ये 5 का स्क्वायर कैसे बनेगा? 12 माइनस क्या करें कि 5 आ जाए, तो क्या दोनों में से कोई एक को कंपेयर कर लीजिए। जैसे अब इसका सॉल्यूशन तो करेंगे नहीं, अब इसको कंपेयर कर लें। जैसे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। अब ये या तो इसके बराबर है या ये इसके बराबर है, ठीक है। अब देखिए 5 में कुछ जोड़ रहा है, इसके मतलब 5 से बड़ा है, और 5 से बड़ा कौन सी वैल्यू? ये है, तो इसकी वैल्यू ये है। 12 में से कुछ कम हो रहा है, इसके मतलब ये होगा। तो चाहे 12 माइनस एक्स को 5 के बराबर रख दीजिए, चाहे 5 प्लस एक्स को 12 के बराबर, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। 12 माइनस एक्स बराबर 5 के करेंगे तो एक्स बराबर 7 के आ जाएगा, या 5 प्लस एक्स बराबर 12 के करेंगे, एक्स बराबर 7 के आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू अब ऑटोमेटिकली निकल आएगी, खुद ब खुद निकल आएगी। तो अगर इलेबोरेट करेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे, तो एक्सपेंशन से क्या होगा? द्विघात समीकरण बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मत बनाइए, लंबा कैलकुलेशन होगा, अननेसेसरी। और हमने आपको हर बार बोला है कि जहां कहीं भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो हमेशा अप्रोच इस तरह का लगाइए कि जिससे कि आपकी एक्स की वैल्यू, तो एक्स का मान कितना ना 7 सेंटीमीटर, और यही आपको निकालना था एडी और सी की वैल्यू। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। शीर्ष ए से कर्ण बीसी पर एडी लंब डाला गया है। यदि एबी बराबर 5 सेंटीमीटर, एसी बराबर 12 सेंटीमीटर, एडी की लंबाई कितनी होगी? थ्योरम हम लोग ने पढ़े थे, उसी पर बेस्ड है ये। कह रहा है ए से कर्ण बीसी, बीसी कर्ण है, हाइपोटेन्यूज है, तो इसका मतलब ए ये है। तो ए से यहां पर एक लंब डाला जा रहा है बीसी पर, जो कि डी है। तो हम लोग ने एक थ्योरम क्या पढ़ा था, इसमें कई थ्योरम हम लोग ने पढ़े थे। पहली चीज ये पढ़ी थी कि थ्योरम फिर से हम लोग जो है आपके रिकॉल कर लें कि ए बी इंटू ए सी बराबर किसके था? बी सी इंटू ए डी के, बी सी इंटू ए डी के। दूसरी चीज आपने ये पढ़ा था कि इन दोनों में से कोई एंगल एक 45 अगर हो गया तो दूसरा 45 हो जाएगा, और 45 हो जाने पर ए डी, सी डी, बी डी ये सारी लंबाई क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ये जो है आपके इक्वल हो जाती है। तो एंगल बी और एंगल सी के 45 डिग्री होने पर ए डी की लेंथ, सी डी की लेंथ, बी डी की लेंथ बराबर हो जाती है, और ये तीनों लेंथ आपके बराबर हो जाएगी। इसका मतलब कि डी क्या है? बीसी का मिड पॉइंट हो जाएगा फिर जब ये होगा, बाकी मिड पॉइंट नहीं होता है। तो अब जो है देखिए क्वेश्चन अगर हम लोग निकालें, अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, ए से बी डी पर एडी जो है लंब है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है, ए बी 5 सेंटीमीटर है, ए सी बराबर 12 है, ए सी बराबर 12 है। एडी की लेंथ निकालना है, तो 5 ये है, 12 ये है, पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर। ये हो गया, एडी की लेंथ निकाला ये। तो ए बी इंटू ए सी बराबर बी सी इंटू ए डी, यही थ्योरम लगा दीजिए।
तो अब देखिए ए बी दैट इज 5 इंटू ए सी 12 बराबर 13 इंटू ए डी, 13 नीचे ले आइए तो ए डी बराबर हो जाएगा 60/13 सेंटीमीटर। 60/13 सेंटीमीटर ये इसकी वैल्यू हो जाएगी एडी की लेंथ। तो सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यदि चतुर्भुज एबीसीडी में कोण ए तथा बी के द्विभाजक ओ पर मिलते हैं तो एंगल ए ओ बी बराबर होगा। कोई चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, तो एंगल ए और बी के द्विभाजक, एंगल ए के द्विभाजक और बी के द्विभाजक कहां पे मिल रहे हैं? ओ पर। तो एंगल ए ओ बी का मान आपको निकालना है। ए ओ बी किसके बराबर होगा? ये क्या हो गया? ये एंगल a/2 हो गया, ये भी a/2 हो गया, ये अर्धक है तो b/2 ये हो गया, b/2 ये हो गया। और चतुर्भुज में आपको क्या पता है कि एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c प्लस एंगल d बराबर 360 की होगा, ये आपको पता है। हमें निकालना है इस ट्रायंगल में ये वैल्यू। ये कैसे निकलेगा? 180 में से a/2 और b/2 माइनस कर दें तो ट्रायंगल AOB में अगर हम निकालें तो एंगल AOB जो है ये कैसे निकलेगी? 180 माइनस a/2 माइनस b/2, तो 180 माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये आंसर आ जाएगा। तो एक आंसर ये है ए बी की टर्म में। तो 180 माइनस a/2, क्या ऐसा आंसर दिया है? ए बी की टर्म में यही दो आंसर है? नहीं है। अब ए बी की जगह आप क्या रख सकते हैं? ए बी की जगह आप क्या रख सकते हैं? 360 माइनस सी माइनस डी यहां रख दें। तो अगर यहां रख देंगे तो अब देखिए हमारा आंसर क्या होगा। दूसरा आंसर क्या हो सकता है? तो एंगल AOB बराबर किसके है? 180 माइनस एंगल A प्लस एंगल B/2 ये है। तो यहां पे अगर हम देखें तो A प्लस B की जगह हम क्या रखने जा रहे हैं? 360 माइनस C/D, तो C और D के टर्म्स में दो आपके आंसर दिए हुए हैं, ये भी देख लेते हैं, हो सकता है यही हो। तो इसलिए इसकी जगह हम रखेंगे 180 माइनस 360 माइनस C एंगल C माइनस एंगल D अपॉन 2। अब ब्रैकेट ओपन कर दें तो 180 माइनस 360 अपॉन 2 माइनस 180 माइनस माइनस प्लस C/2 माइनस माइनस प्लस एंगल D/2। 180 कैंसिल कर दीजिए तो हो जाएगा एंगल C प्लस एंगल D/2। तो CD के टर्म्स में आपका ये आंसर आ सकता है। अब देख लीजिए क्या ये आंसर दिया है एंगल C और D के टर्म्स में? तो C प्लस D/2, तो C प्लस D/2 ये आपका आंसर होगा। तो इसमें से कोई करेक्ट कर लीजिए, इसी को 2 कर लीजिए तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एंगल C प्लस एंगल D/2 AOB की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट है, देखिए ट्रायंगल ABC के कोण B और C के आंतरिक द्विभाजक X पर मिलते हैं। एंगल A 60 डिग्री, BXC कितना होगा? बहुत बार आप कर चुके हैं थ्योरम। ABC ये है, कह रहा है एंगल B का द्विभाजक
और एंगल सी का द्विभाजक दोनों मिल रहे हैं कहां पे, एक्स पर। ये एंगल ए का मान 60 डिग्री दिया है, ये एंगल निकालना है। तो ये एंगल कैसे निकलता था, डायरेक्ट थ्योरम था कि एंगल बी एक्स सी का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 90 प्लस a/2। तो 90 प्लस 60/2, तो 90 प्लस 30 जो कि 120 डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री आंसर होगा इसका। तो सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी बी पर इस प्रकार समकोणिक है कि AB बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 16 सेंटीमीटर है। बिंदु B से कण AC पर लंब बनाया गया है जो D पर मिलता है। लंब BD की लंबाई कितनी होगी। अब देखिए यहां पे कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि B पर है, B पर 90 डिग्री है, ABC ये हो गया। AB की लेंथ 12 सेंटीमीटर दिया है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 16 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर ट्रिपलेट देख लीजिए, इससे क्या बनेगा 20 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 400 और 400 का रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा 20। तो इसलिए क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये 20 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहा है कि बिंदु B से कण AC पर, B से कण AC पर एक लंब डाला गया जो कि D पॉइंट पर है, D पर मिलता है। तो BD की लंबाई निकालना है, BD की लेंथ कितनी है। तो वही थ्योरम है AB इंटू BC बराबर AC इंटू BD, इसी को लगा दीजिए। AB इंटू BC बराबर AC इंटू BC। तो 12 इंटू 16 बराबर 20 इंटू BD। और BD ही आपको फाइंड आउट करना था। 10 रखा, क्योंकि पूरा तो कटेगा नहीं, 10 को रखा रहने दीजिए, 2 को काट दीजिए। तो 6 इंटू 16 तो 96/10 दैट इज 9.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 9.6 सेंटीमीटर ये आंसर हो जाएगा। तो ये और भी कट सकता था 2 बार, लेकिन हमने इसलिए नहीं काटा, 10 नीचे रहेगा तो पॉइंट लाने में आसानी रहेगी। तो 6 इंटू 16 आपने किया 96 हो गया, 96/10 क्या होता है 9.6, तो 9.6 सेंटीमीटर ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, ट्रायंगल ABC में एंगल ABC बराबर 90 डिग्री है, BAC 60 डिग्री है, AC बराबर 6 सेंटीमीटर है, BC होगा। अब ABC 90 है, पहले इसको देख लें। ABC ये 90 है, BAC ये 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, चाहे तो लिख ही दीजिए, हो सकता है जरूरत भी ना पड़े। AC जो है वो 6 सेंटीमीटर है, AC की लेंथ 6 सेंटीमीटर। कोण पता है, एक साइड पता चल गई तो अब ट्रिग्नोमेट्री से कुछ भी निकाला जा सकता है, जो भी पूछा जाए। BC लेंथ पूछ रहा है, BC है, तो मान लीजिए इसी 60 एंगल ले लें, तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर आपको निकालना है, हाइपोटेन्यूज है तो इसका मतलब साइन लगा दीजिए, साइन 60। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकाल लीजिए, तो हो जाएगा BC अपॉन AC। तो साइन 60 √3/2 बराबर ये हो गया BC जो कि निकालना है आपको, और AC 6 सेंटीमीटर।
2 3 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो BC जो हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर। तो 3√3 सेंटीमीटर ये जो है एंगल हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप कैलकुलेशन इसका कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चतुर्भुज ABCD में एंगल D 90 है, AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर है, तो एंगल ACB होगा। ABCD ये दिया हुआ है, कह रहा है एंगल D 90 डिग्री है, एंगल D इज 90 डिग्री, एंगल D 90 डिग्री है। इसको ज्वाइन कर दें। अब देखिए अगर ये 90 डिग्री है अब यहां पे देखिए CD स्क्वायर AD स्क्वायर आ रहा है, तो AD स्क्वायर और CD स्क्वायर बराबर किसके हैं? AC स्क्वायर के। तो AC स्क्वायर बराबर ये है CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, तो राइट हैंड साइड का ये आ गया। इसको अब AC स्क्वायर की जगह क्या आ रहा है, अगर हम इसको AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, इस पूरी वैल्यू को इससे कंपेयर कर दिया। देखिए ये कैसे निकला, ये इस राइट एंगल ट्रायंगल से, तो राइट हैंड साइड दोनों का सेम है, लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर कर लें। तो AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बराबर किसके आ रहा है? AC स्क्वायर के। या आप ये कह सकते हैं कि AB स्क्वायर BC को उधर ले जाएं बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है। इसके मतलब AB क्या है? AB जो है हाइपोटेन्यूज है और ये दो भुजाएं हैं जिनके बीच में 90 डिग्री का कोण है। तो इसका मतलब AB स्क्वायर ये हाइपोटेन्यूज है और ये दो भुजाएं हैं जिनके बीच में 90 डिग्री का कोण है। तो 90 डिग्री अगर होता तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता। तो इसलिए एंगल ACB का मान क्या है? ये बता रहा है कि ये 90 डिग्री है और यही निकालना था आपको। देखिए कैसे निकाला, कह रहा है ये दिया हुआ है, ये वाला जो पोर्शन है CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये कैसे आएगा? क्योंकि ये 90 डिग्री दिया है पाइथागोरस थ्योरम से। तो एक इक्वेशन ये हमने बनाया इससे, ये वाला दिया है क्योंकि ये वैल्यू के बराबर है, तो इसलिए ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इसको इसके बराबर कर दिया और इसको इधर ले गए, तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है जिसमें AC जो है आपके कण है, AC अगर AB कण है, AB अगर कण है हाइपोटेन्यूज है, तो इसके सामने वाला एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो AB अगर कण है तो इसके सामने वाला एंगल जो होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री है और यही आपको निकालना था एंगल ACB। तो ACB का मान कितना हो जाएगा? दैट इज 90 डिग्री। तो ये जो है इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ABC के कोण B तथा C के आंतरिक द्विभाजक X पर मिलते हैं। एंगल BXC 150 डिग्री है, तो एंगल A कितना होगा? अब देखिए थ्योरम वही है जो हम लोग कई बार यूज कर चुके हैं, लेकिन अब एंगल अलग दे दिया है। BC ये इसका द्विभाजक कह रहा है और इसका द्विभाजक
ये x है, और यही मान क्या दिया हुआ है, यही मान आपको दिया है 150 डिग्री। अगर ये द्विभाजक है तो एंगल BXC मान कितना होता है 90 प्लस a/2, ये थ्योरम होता है क्योंकि आंतरिक द्विभाजक है। इसका मान 150 दे दिया है, 150 बराबर 90 प्लस a/2। 90 इधर ले आइए, ये हो जाएगा 60, तो 60 बराबर a/2 और 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो a बराबर हो जाएगा, एंगल a जो है ये है आपका 120 डिग्री, 120 डिग्री इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसलिए एंगल a कितना है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो डायरेक्ट क्या था, थ्योरम था, एंगल बी का आंतरिक द्विभाजक, एंगल सी का आंतरिक द्विभाजक, ये वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी 90 प्लस a/2 थ्योरम से, और यही वैल्यू दी हुई है आपको 500 के बराबर, 150 के बराबर। तो 90 प्लस a/2 को 150 के बराबर कर दीजिए तो अपने आप जो है a की वैल्यू आ जाएगी, और a की वैल्यू आपको निकालनी थी। नेक्स्ट है, चतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर का मान कितना होगा। चतुर्भुज ABCD मान लीजिए ये है, इसके विकर्ण डायगोनल, इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, मान लीजिए वो पॉइंट। तो AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर का मान निकालना है। AB स्क्वायर इससे निकलेगा और CD स्क्वायर इससे निकलेगा। तो AB स्क्वायर का अगर हम मान निकालें, AB स्क्वायर क्या हो जाएगा AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, और AB स्क्वायर के साथ साथ CD स्क्वायर देखना है, तो CD स्क्वायर का मान निकालना है, वो कितना हो जाएगा OD स्क्वायर और OC स्क्वायर का, तो इसलिए CD स्क्वायर ये कितना हो जाएगा OD OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। अब इसके साथ इसको ऐड कर दें तो AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा कितना OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। अब देखिए आंसर जो दिया है वो AB BC CD के टर्म्स में दिया हुआ है। अगर आप ध्यान दें तो AO का स्क्वायर और OD का स्क्वायर अगर हम मिला दें तो ये क्या हो जाएगा AD स्क्वायर के बराबर। तो AO स्क्वायर और OD स्क्वायर एक साथ मिला दें, इसको इसके साथ मिला दें, इसको इसके साथ, क्योंकि OB स्क्वायर और OC स्क्वायर मिलके क्या बन रहा है BC स्क्वायर। तो इसलिए OA का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर ये एक साथ ले लें, प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर ये एक साथ ले लें। तो AO का स्क्वायर और OD का स्क्वायर दोनों मिला के किसके बराबर हो गया AD का स्क्वायर, और OB OC को अगर हम मिला देंगे तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। तो AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर जो हो जाएगा वो AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ये वाला हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। तो इस बी ऑप्शन से हम लोग इसको निकालेंगे। तो ये सिंपल है, देखिए कुछ है नहीं, सिर्फ चतुर्भुज को एक दूसरे को कट किया गया है। ऊपर कह रहा है समकोण में कट करता है, तो समकोण के लिए पहले देख लीजिए क्या निकालना है आपको, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर निकालना है। तो AB स्क्वायर किससे निकलेगा इस ट्रायंगल से, CD स्क्वायर किससे निकलेगा इस ट्रायंगल से, रख दिया वैल्यू, दोनों को ऐड कर दिया। अब देखिए क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि OA और OB की कॉम्बिनेशन से तो फिर वही आ जाएगा AB स्क्वायर, जबकि OA के साथ कॉम्बिनेशन कौन बना सकता है OD, तो इसलिए OA के साथ OD बना दिया, और OB के साथ कॉम्बिनेशन कौन बना सकता है OC, तो OB के साथ या तो OA बनाएगा या OC बनाएगा। अगर OA को बनाएंगे तो फिर वही चीज आ जाएगी जो लेफ्ट हैंड साइड पे रखी है, इसलिए
वही चीज आपके ओडी के साथ है। ओडी के साथ या तो ओए बनाएगा या क्या बनाएगा, सीडी, सॉरी, ओडी के साथ या तो ओए बनाएगा या ओसी बनाएगा। अगर हम जो है आपके ओडी स्क्वायर को ओसी किसके साथ ले लेंगे, ओडी को ओसी के साथ ले लेंगे, तब तो वही चीज आ जाएगी, जो लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ेगी वही राइट हैंड साइड पे आ जाएगी। तो इसलिए कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो ओए के साथ ओबी का कॉम्बिनेशन था, ओए के साथ ओडी कर दिया, क्योंकि यहां पे देखेंगे आप ओए के साथ ये लाइन या तो इसके साथ मिलेगी या ये लाइन इसके साथ मिलेगी। तो ओबी के साथ थी, अब हमने क्या कर दिया, ओडी के साथ मिला दिया। उसी के साथ उसी तरह ओबी या तो ओए के साथ मिलेगी राइट एंगल बनने के लिए या ओसी के साथ। तो ये ऑलरेडी ओए के साथ थी, इसलिए हमने चेंज करके ओसी के साथ कर दिया। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक समकोणिक त्रिभुज एबीसी एंगल बी पर समकोण बनाता है। ए से खींची गई रेखा बीसी को ई पर इस प्रकार मिलती है कि त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल का 2 गुना त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होता है। यदि बीसी की लंबाई 16 सेंटीमीटर हो तो ईसी की लंबाई कितनी होगी। एक देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, जो कि बी पर समकोण है। ये एबीसी जो है आपके वैल्यू है। ए से खींची गई रेखा बीसी पर ई पर मिलती है, ई पर कहीं मिल रही है, ई पर मिलती है। इस प्रकार की त्रिभुज एबीई का क्षेत्रफल का 2 गुना एबीसी हो जाए। एबीई का 2 गुना एबीसी कब होगा, इसके मतलब कि ये और ये बराबर है, दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे, तभी तो इसका दुगना ये हो जाएगा एबीसी। तो एबीसी का दुगना कब होगा, जब ये दोनों क्षेत्रफल बराबर। और क्षेत्रफल बराबर कैसे होंगे, एक आपने थ्योरम पढ़ा था कि ट्रायंगल एबीसी अगर है तो इसकी माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। तो इसके मतलब एई क्या हो गया, एई इज मीडियन, माध्यिका। एई इसके मतलब माध्यिका है, तभी ऐसा है क्योंकि ये कह रहा है कि एबीई का क्षेत्रफल का 2 गुना एबीसी हो जाए। तो इसके मतलब अगर मध्य बिंदु है तो बीसी जो लेंथ है 16 सेंटीमीटर कह रहा है, तो इसका मतलब 8 सेंटीमीटर ये हो गई, 8 सेंटीमीटर ये हो गई, ये लेंथ है। और ईसी की लेंथ आपको निकालना है, तो ईसी की लेंथ आपको निकालना है, क्योंकि त्रिभुज एबीई के क्षेत्रफल का 2 गुना त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है, इसलिए त्रिभुज एबीई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज एईसी के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो ये और ये बराबर हो जाएगा, इसके मतलब बीई बराबर हो जाएगा ईसी के, जो कि बीसी का हाफ होगा, जो कि 16/2 दैट इज 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर लिखना है तो, जबकि इसमें लिखने उखने की कोई जरूरत नहीं, किसी भी तरह की कोई जरूरत नहीं। आप क्या करिए, सीधे सीधे समझिए, एबीई का दुगना एबीसी हो रहा है, इसके मतलब ये क्षेत्रफल बराबर है। क्षेत्रफल बराबर होने का मतलब ये माध्यिका है, माध्यिका होने का मतलब ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट अगर है, ये टोटल बीसी 16 है तो 8 और 8 हो जाएगा। ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हमने करके दिखाया, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको थ्योरम समझना है। थ्योरम क्या है कि जो माध्यिका है वो आपके 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है, इसलिए मिड पॉइंट है तो 8 8 16 हो जाएगा।